इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं कानपुर के सीएमओ नेपाल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से कोविड का दौर चल रहा है, सेकेंड फेज है, तो क्या मतलब क्या देखते हैं अभी, जैसे केसेस कम हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहें? देखिए आप, ये तो सभी के ही उसमें है कि बहुत बुरा दौर एक गुजरा है। कोविड किसी उस पर हो गया था, लेकिन आप सबके और सभी जनता का, प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का, सभी के सहयोग से और उनकी मेहनत से अब केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये तो सही बात है कि केसेस कम हो गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि अभी कोरोना ख़त्म हो गया है। इसलिए हमें अपनी जो भी एक्टिविटी है, जो भी है, उसमें कोई ढिलाई नहीं देना चाहिए। एक्टिविटी इन दिस सेंस के जैसे पहले हम गलती कर चुके हैं कि जैसे केसेस कम हुए थे तो लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी, ये वो जो उसके प्रोटोकॉल हैं, उन्हें उससे लापरवाह हो गए थे। अब की बार हमें ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि केस कम हुए हैं। अभी जो है वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, वायरस अभी बरकरार है। अगर हम फिर लापरवाही करेंगे तो फिर वहीं के वहीं वो जो है आ जाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि केसेस जो हैं इसलिए कम हो रहे हैं कि जांचें कम कर दी गई हैं। इसको, इस बात पे कितनी सत्यता देखते हैं? नहीं, जांचें तो और बढ़ गई हैं, जांचें तो और बढ़ गई हैं। पहले मैं बहुत पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं आया था, जब 6-6.5 हज़ार जांचें हो रही थी, अब 10,000 जांचें हो रही हैं पर डे। तो जांचें तो और बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ लैब की कैपेसिटी कम थी, 3100 से थी, कुल 3100 वो हो पाते थे। और अब जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसमें 5,500 तो हम ही दे रहे हैं, अकेले हमारे ही जा रहे हैं। तो जांचें तो जस्ट डबल भी नहीं तो 70% बढ़ गई हैं। तो जांच कम नहीं हुई है, इन्फेक्शन ही कम हो गया है, उसकी इन्फेक्टिविटी कम हो गई है जी। ऑक्सीजन को लेकर के लगातार मारा मारी मची हुई थी, तो अभी क्या स्थिति है, किस तरीके से क्या आई हुई है खेप ऑक्सीजन? नहीं, इस समय ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और जब से वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस से हमारे यहाँ आने लगी है, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इतना बड़ा हम पे एक निर्णय लिया और हमारी सहायता की है, उससे अब ऑक्सीजन तो हमारे पास सरप्लस है। बीच में एक बात निकल के सामने आई थी कि हैलेट अस्पताल में 14 वेंटिलेटर खराब हैं, 13 या 14, तो उस पर कितनी सत्यता थी? क्या अभी उनकी स्थिति सही हुई है? किस तरीके से नए वेंटिलेटर आए हैं क्या? नहीं, ये वेंटिलेटर देखिए मशीनरी है, चलेगी तो खराब भी होंगे, खराब होंगे तो ठीक भी होंगे। लेकिन ना तो अब इस समय कोई वेंटिलेटर बेड की कोई समस्या है, ना आईसीयू की कोई समस्या है। कोविड के मामले में अभी हमारे पास सफिशेंट वेंटिलेटर बेड भी खाली हैं, आईसीयू भी खाली हैं, और नॉर्मल ऑक्सीजन और आइसोलेशन के बेड तो बहुत ही मात्रा में खाली जो हैं। खराब हुए थे सर, वो क्या सही हो चुके? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि ये सब कंपनी बेल कंपनी के थे और वो गारंटी पीरियड में थे। तो कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन होती रहती है, वो बीच बीच में आते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं, फिर नहीं होते तो ये तो रूटीन प्रक्रिया है, चलती रहती है। नई बीमारी सर आई है, ब्लैक फंगस आ गया है, तो उसको लेकर के क्या सतर्कता है, क्या तैयारियां हैं अस्पतालों में, क्या तरीके से लोग इलाज करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो ब्लैक फंगस आया, ये खैर बीमारी तो पुरानी थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा आ रहा, क्योंकि ये एक्चुअली उन्होंने ही होता है कि जिसके या तो स्टेरॉयड का अनबैलेंस्ड उसका ट्रीटमेंट हुआ हो, या आप कह लीजिए कि जिसकी डायबिटीज़ वगैरह कंट्रोल ना हो रही हो, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट उनसे डिजीज हो, किसी का रिप्लेसमेंट हुआ हो, किडनी डिजीज हो, जिनमें स्टेरॉयड वगैरह ज़्यादा चलते हैं, उन लोगों को होती है। और उसके लिए हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में अलग से पूरा वार्ड बना दिया गया है, सारी चीज़ें वो हैं। और जो पिछले दिनों वो लग रहा था कि वो एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, वो भी ये मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। और वहाँ जांच अगर किसी को ब्लैक फंगस होता है तो क्या पहले कोविड की जांच होकर के एडमिट होगा? क्या क्या प्रोसीजर होता है एडमिट होने का? नहीं, ब्लैक फंगस जब होगा तो वो कर लेंगे। उसमें या तो देखिए 90% तो जो पहले से पॉजिटिव होते हैं और वो फिर नेगेटिव हो गया होगा, उन्हीं के लिए होता है। अगर वैसे की भी होता तो वो जांच की वहाँ सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस की जांच हो, चाहे वो कोविड की हो। तो हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कोविड की जाँच की भी सुविधा है और फंगस की जाँच की भी सुविधा है और इलाज की भी सुविधा है। अभी दूसरा वेव ख़त्म नहीं हुआ है सर, तीसरे वेव की बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो है वो इस बार पहुंचाएगा कोरोना नुकसान, तो उसको लेकर के क्या सतर्कता, क्या तैयारियां अभी से की गई हैं? बिल्कुल, वो अभी से ही हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी उसके लिए कह दिया कि सभी उसमें बेड वो हैं। जैसा हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ 100 बेड का जो है बिल्कुल चाइल्ड पीसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू वो वार्ड बना दिया गया और तैयारियाँ चल रही हैं पूरी तरह से। हम उसके लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और तैयार रहें। लगातार एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि लगातार एक बात निकल के ये सामने आती है कि कहीं बाहर का कोई कोविड पेशेंट यहाँ पर आता है
तो अधिकारी उसे बाहर की जगह यहीं कहीं कोविड पेशेंट बना करके उसे यहाँ का दिखा देते हैं, जिस वजह से संख्या आंकड़ों में बढ़ जाती है शहर की। इस पे कितनी सत्यता है? हाँ, ये बात सही है। इसीलिए मैंने आज लैब वालों की भी वो बनाई थी कि उसमें थोड़ी जल्दबाजी ना करें। जब पेशेंट आए उसका प्रॉपर एड्रेस पूछ कर, और जिस ज़िले का है वो वहीं की आईडी जनरेट करें, वहीं का ही एड्रेस करें, उसका एड्रेस प्रॉपर लिखें, उसका मोबाइल नंबर प्रॉपर लिखें, ताकि उसे बाद में भी ट्रेस करने में कोई समस्या ना हो। क्योंकि जैसे ही अब हम देख रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिविटी में हो चाहे डेथ में हो, रोज़ 2-4 डेथ ऐसी होती हैं कि वो रहने वाला कोई कन्नौज का है, कोई कानपुर देहात का, कोई औरैया का, और चूँकि वो आईडी यहाँ की उन्होंने जनरेट हो गई है, तो उस वजह से वो हमारे उसमें काउंट हो रहा, छवि हमारी ख़राब हो रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए नर्सिंग होम्स को, जितने निजी अस्पताल हैं उन्हें भी, सरकारी में भी, प्राइवेट अस्पतालों को भी और लैब वालों को भी ये निर्देश दे दिया। उसी क्रम में अभी आपसे जस्ट पहले मैंने सभी लैब वालों की मीटिंग ली थी, जिसमें एसडीएम सदर भी मौजूद थे। उन्हें बता दिया गया कि हम आपको ना टेस्ट करने को मना कर रहे हैं, ना हम इलाज करने को मना कर रहे हैं, लेकिन ये कि उसका एड्रेस और उसकी आईडी सही से जनरेट हो, ताकि वो जिस जिले जनपद का है वो, ताकि वहाँ पे उस जनपद में भी उसका फिर फॉलोअप या उसके आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा सके। कालाबाजारी को लेकर के क्या कहेंगे? बहुत सारे इंजेक्शनों की कालाबाजारी लगातार शहर में हुई है, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? अब जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में पकड़े भी गए हैं, एफआईआर भी हुई, उन पर एक्शन भी हुआ। तो मेरी तो यही सख्त चेतावनी है कि कोई अगर इसमें उसमें लिप्त है तो ये ना सोचे कि वो बच जाएगा, देर सवेर वो पकड़ में आ ही जाएगा। और ये 100% तो सही है कि अगर कालाबाजारी करता कोई पाया गया तो उसकी खिलाफ एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई ढिलाई नहीं होगी, सख्त से सख्त एक्शन होगा, उसे नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कीमत पर, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, चाहे किसी भी बात हो। ऐसे समय में अगर कोई अब भी कोई मानवता के खिलाफ ऐसा काम करेगा या कालाबाजारी करेगा, उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी। शहरवासियों से क्या कहना चाहते हैं सर, जो लगातार इस कोरोना के खौफ से डरे हुए हैं आज भी? शहर वालियों से मेरी यही अपील है कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना अब बहुत ही घट गया है, लेकिन घटने का मतलब मेरा फिर वही है कि जो गलती पहले हो चुकी है वो फिर ना दोहराई जाए, कि मास्क कम कर दिया या मास्क लगाना बंद कर दिया या दूरी कम कर दी या लापरवाह हो गए, और घर पे तभी निकलें बाहर जब बहुत आवश्यक हो। अननेसेसरी कोई ज़्यादा इधर बाहर रहने की कोशिश ना करें, और बार बार साबुन से हाथ दें, जो भी प्रोटोकॉल है पूरे करते रहें, फॉलो करते रहें। भले ही आपको वैक्सीन भी लग गई हो तो भी आप जो है इनको करते रहें, क्योंकि अभी वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ केस कम हुए हैं। तो मेरा और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्षम है आपकी सेवा करने के लिए। हमारे पास पर्याप्त बेड भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और भविष्य के लिए जो एक अनजानी आशंका जताई जा रही है, हो सकता है वो सच हो, तो लेकिन हम तो सच मानते हुए उसी हम तैयारी में जुटे हुए हैं, और पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, स्वास्थ्य विभाग आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये थे हमारे साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नेपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से थर्ड वेव जो कोरोना की है उसको लेकर के तैयारियां हैं और क्या क्या तैयारियां अभी कोविड को लेकर के चल रही हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।